हेलो एवरीवन। पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा की थी रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह के कॉन्सेप्ट के बारे में, उससे जुड़ी हुई जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे संदर्भ समूह से जुड़े हुए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे, दो चीज़ों पे। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था पिछले दिन की संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और संदर्भ समूह से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट अवधारणा जो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, रिलेटिव डिप्राइवेशन, तुलनात्मक वंचन या सापेक्षिक वंचन। पहले हम लोग इसको समझते हैं, रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, दो वर्ड यहाँ पर हैं, रिलेटिव एंड सेकंड जो है वो डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब वंचन और रिलेटिव का मतलब तुलनात्मक। इसके नाम से जैसा कि स्पष्ट है कि इसमें दो जो समूह हैं वो आपस में एक दूसरे की, या दो व्यक्ति जो हैं वो दूसरे की तुलना करते हैं। और जब दो समूह या दो व्यक्ति एक दूसरे की सिचुएशंस के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी स्टेटस है, उसकी जब वो कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो जिस समूह को यह महसूस होता है कि दूसरे समूह से उसकी स्थिति कमतर है, निम्न है या श्रेष्ठ नहीं है, अच्छी नहीं है, बुरी है, तो वह समूह स्वयं को उस दूसरे समूह की तुलना में वंचित या क्षति की स्थिति में कमी एक महसूस करता है। साधारण शब्दों में कहें तो वंचना का मतलब होता है कमी। इस तरह से हम समझें उसको कि जब ये दो समूह आपस में तुलना करते हैं तो एक तरफ ऐसा समूह है जो अपने आप को कमतर महसूस करता है इस तुलना में। तो वैसे इन्हीं दो समूहों की तुलना के लिए इस वर्ड का जो है, इस टर्म का यूज़ किया गया है, तुलनात्मक वंचना का। और यही तुलनात्मक वंचना जो है, रिलेटिव डिप्राइवेशन जो है, वो संदर्भ समूह सिचुएशन का आधार है। तुलनात्मक वंचना या रिलेटिव डिप्राइवेशन टर्म जो है उसको सबसे पहले सैमुअल स्टाउफर ने ढूंढा था। 1949 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है द अमेरिकन सोल्जर्स। उस बुक में उन्होंने, उस स्टडी में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, इस टर्म को ढूंढा था, एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। अपनी स्टडी में स्टाउफर ने पाया, अमेरिकन सोल्जर्स का ही उन्होंने स्टडी किया था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर। तो उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उसमें दो क्लासेस के दो क्लासिफिकेशंस उन्होंने किए, सैनिकों के दो ग्रुप्स उन्होंने बनाए। एक तरफ ऐसे सोल्जर्स थे जो अनमैरिड थे और दूसरी तरफ ऐसे सोल्जर्स थे जो मैरिड थे। तो अपने स्टडी में उन्होंने पाया कि जो सैनिक मैरिड हैं वो अनमैरिड सैनिकों से अपनी तुलना कर रहे थे, और जब अनमैरिड सैनिकों से वो तुलना कर रहे थे अपनी, तो वो पा रहे थे, उन्होंने पाया कि हम मैरिड सोल्जर्स को, शादीशुदा सैनिकों को, हम लोगों को, कुंवारे जो सैनिक हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, उनकी तुलना में अधिक क्षति हम लोग को उठानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो अनमैरिड हैं उनके ऊपर परिवार की बहुत अधिक जिम्मेवारी नहीं होती है। जनरली वो पारिवारिक दायित्वों से मोस्टली फ्री होते हैं। ये हम लोग कहीं पर भी घर में अपने देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को आप,
कि जो शादीशुदा लोग नहीं होते हैं, आप घर के बच्चों को देखिए, कुछ काम अगर कहा जाता है तो कभी करते भी हैं, कभी नहीं भी करते हैं। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन फैमिली का या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग परिवार के जो गार्जियन हैं वो लादते भी नहीं हैं और वो उठाते भी नहीं हैं। ऐसा है, ये कॉमन एक बात है। तो वहाँ पर भी ये सिचुएशन वहाँ पर काम कर रही थी। जो मैरिड सैनिक थे उनको ये फील हो रहा था कि चूँकि हम लोग इस वर्ल्ड वार में काफ़ी लंबे समय तक, दोनों ही ग्रुप के सैनिक जो है काफ़ी लंबे समय तक, जो 1939 से लेकर आपको 45 तक, 44 तक, 45 तक चला, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, तो एक लंबा जो पीरियड था वो सैनिक अपने घर से बाहर थे। तो उसी दौरान मैरिड सोल्जर्स को ये फील हुआ कि अनमैरिड की तुलना में हम लोग को ज़्यादा क्षति उठानी पड़ रही है, हम लोग को ज़्यादा नुकसान हो रहा है कंपैरेटिवली अनमैरिड सोल्जर्स के। क्योंकि अनमैरिड्स जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर परिवार की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, और हमारे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं। पूरे परिवार की आर्थिक जो खर्च है हम लोग को उठाना पड़ता है। परिवार में वाइफ है, माँ बहन है, फादर हैं, छोटे बच्चे हैं। तो उस समय ये मैरिड सोल्जर्स को लग रहा था कि जो अनमैरिड है उनकी तुलना में हमको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम अपने परिवार से, अपनी वाइफ से, अपने छोटे बच्चों से उनकी तुलना में ज़्यादा हमको अपना त्याग करना पड़ रहा है। क्योंकि अनमैरिड जो है उनको तो उनकी ना फैमिली में मदर्स फादर्स हैं, लेकिन वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं हैं, जो फादर के बिना, हस्बैंड के बिना ज़्यादा समय नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो स्वाभाविक भी था उनको लगना। इसी स्टडी के दौरान स्टाउफर ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि मैरिड सोल्जर्स जो है वो रिलेटिवली अनमैरिड सोल्जर्स के अपने आप को ज़्यादा डिप्राइव फील कर रहे थे। एक और छोटे से एग्जांपल्स से हम लोग समझ सकते हैं। इंडियन सिनेरियो में अगर हम लोग देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ भारतीय समाज के बारे में जैसा कि सब लोग हम लोग जानते हैं कि जाति पर आधारित हमारा समाज है, और इस जातिगत संस्तरण में सबसे ऊंची स्थिति जो है वो ब्राह्मण की है, और सबसे निम्न स्थिति जो है वो अनुसूचित जातियों की, शूद्रों की, शूद्र वर्ण उनकी है। तो जब ये दो समूह एक दूसरे से तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो जिनको हम लोग दलित के नाम से भी जानते हैं, वो ब्राह्मण जाति की तुलना में, उनके सदस्यों की तुलना में अपने आप को बहुत अधिक रिलेटिवली डिप्राइव फील करते हैं। ये वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये हो गया रिलेटिव डिप्राइवेशन। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, आप समझ सकते हैं। जब अमीर और गरीब तुलना करते हैं एक दूसरे की, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो उस समय दो परिवार, एक परिवार में अगर 5 सदस्य मर जाते हैं और दूसरे परिवार में कोई नहीं मरता है, तो जिस परिवार के 5 सदस्य मारे जाते हैं वह उस दूसरे परिवार की तुलना में अपने आप को अधिक क्षति वाला महसूस करता है, अधिक वंचित महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने नज़दीक, अपने पड़ोस में आप देख लीजिए, जैसे अगर कोई झोपड़ी में रहने वाला एक समूह है और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में रहने वाले कुछ लोग हैं, तो जब ये दो लोग आपस में, ये समूह आपस में तुलना करते हैं, तो जाहिर है कि जो झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब परिवारों के जो समूह हैं, वह अमीर परिवारों के समूहों की तुलना में अपने आप को अधिक वंचित महसूस करेंगे। तो ये जो टर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डिप्राइवेशन, तुलनात्मक वंचन, यही वंचना जो है वह आधार बनती है संदर्भ समूह का। इसी वंचना के आधार पर
इसी तुलना के द्वारा अपने आप को जब समूह वंचित महसूस करता है और दूसरे समूह को जब श्रेष्ठ महसूस करता है तो उसे लगता है कि मुझे भी इस समूह में जाना है, क्योंकि ये श्रेष्ठ है, अच्छा है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि संदर्भ समूह